सबसे पहले जगदीप जी आपसे जानना समझना चाहेंगे, जिस तरह से सोनिया गांधी ने आज कहा है कि बीजेपी ब्लैकमेल कर रही है, इसी तरह अपनी रोजी रोटी कमा रही है, क्या ये सही है? देखिए, ये पूरी जो कार्रवाई चल रही है पिछले कोई 8-15 दिन, महीने से नहीं, काफ़ी दिनों से, ये सिर्फ संसद और देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसमें राजनीतिक दल सारे इन्वॉल्व हैं। बीजेपी का पार्लियामेंट को ना चलने देना सरासर गलत है। पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, हर चीज़ पे होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कंसेंसस बनाने में बहुत देर लगती है। जब हमने ये PIL दाखिल किया था कि लोग जो इलेक्शन में खड़े होते हैं अपनी संपत्ति का और क्रिमिनल केसेस का ब्यौरा दें, तब भी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि कंसेंसस बनेगा। लोकपाल बिल पे कंसेंसस बनने में 42 बरस लग गए, अभी भी नहीं बना। विमेंस रिजर्वेशन पे कंसेंसस बन रहा है। हम देश में गवर्नेंस कर रहे हैं या नहीं, या कंसेंसस बना रहे हैं? मेरे ख्याल में कंसेंसस और डेमोक्रेसी में थोड़ा सा फर्क है। हमें अपनी जिम्मेदारी का सबको एहसास होना चाहिए, सत्ता दल को भी और विपक्ष दल को भी, लेकिन पार्लियामेंट को चलने से रोकना मेरे हिसाब से तो गलत है। तो एक तरह से जो ब्लैकमेलिंग हो रही है, आप उसे ब्लैकमेलिंग का मतलब ये भी है कि इसमें सत्ता पक्ष, और मैं विद ड्यू डिफरेंस ये भी कहूंगा कि जो संसद के अध्यक्ष हैं उनको भी कुछ सोचना पड़ेगा। उनका भी कुछ कर्तव्य है संविधान के प्रति और सदन के प्रति। वो सिर्फ हर रोज 12 बजे तक, 2 बजे तक, अगले दिन के लिए, तीसरे दिन के लिए स्थगित करते रहते हैं। क्या वो इसीलिए है कि स्थगित करें? इसलिए नहीं है कि संसद में काम हो। ठीक है। कोई भी हमारा संसदीय या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अपनी जिम्मेवारी को महसूस नहीं कर रहा है। मैं तो समझता हूं लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्षों को भी सोचना पड़ेगा कि क्या वो सिर्फ संसद के सदस्यों के अकाउंटेबल हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अकाउंटेबल नहीं। चलिए भूपेंद्र जी हमारे साथ आ गए। भूपेंद्र जी, जिस तरह से सोनिया गांधी ने आज कहा है कि ब्लैकमेल कर रही है बीजेपी, अब जब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के चोकर साहब भी कह रहे हैं कि बहस करे, आ जाए, संसद तो चलने दिया जाए। जी देखिए, चोकर साहब की जो भावनाएं हैं, उनकी भावना ये कह रही है कि देश में संविधान का शासन होना चाहिए। संसद 2 विषयों के लिए है। पहला, संसद में विधायी कार्य जो होते हैं, लेजिस्लेशन, देश के लिए अच्छे कानून बनाना संसद का काम है। और दूसरा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। जो भी सरकार सत्ता में है उसको उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से व्यवहार करने के लिए उसके ऊपर अंकुश लगाना, ये विपक्ष का दायित्व है। अभी जो केस उपस्थित हुआ है उसमें हमारा स्पष्ट मानना है, और हमारी पार्टी को जिस प्रकार से कोल स्कैम के 142 आवंटितों की सूची आ रही है, उसकी कार्यपद्धति पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और पिछले 2-3 घोटाले में, CWG घोटाले में, प्रधानमंत्री ने वचन देने के बाद संसद की मर्यादा का पालन नहीं किया, 2G में नहीं किया, और आज जब प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री सीधे संवैधानिक संस्था के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री संसद के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री विधि मंत्रालय के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो उत्तरदायित्व पे लाने के लिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। पंकज जी, क्या समझें आज ब्लैकमेल का आरोप? क्या जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाया, बीजेपी का जो उत्तर है वो अपने आप में हम लगातार यही सुन रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ कदम उठाती नहीं दिख रही, लेकिन कल तो प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया, आज सोनिया गांधी का भी सख्त तेवर। क्या ब्लैकमेल का आरोप सही? देखिए, जो कुछ हो रहा है पार्लियामेंट में, ये पॉलिटिक्स हो रहा है। इसमें कोई इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ना कोई जो है कि प्रोसीजरल उसकी बात हो रही है। इस वक्त सब लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। बीजेपी के ऊपर आरोप लगता रहा है कि पिछले 1.5-2 साल में जो है कि वो कांग्रेस की सरकार को मदद करती रही है, और किसी भी विषय के ऊपर कोई जो डिबेट्स हुई हैं बहुत दोस्ताना अंदाज के साथ हुई हैं, और जो है कि कभी भी 196 के अंडर, जो 196 के अंडर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की कोशिश नहीं की गई है। तो और उसके चलते जो है कि जो ऑपोजिशन की स्पेस है वो सिविल सोसाइटी के सेगमेंट्स ने ऑक्यूपाई कर ली है,
चाहे वो अन्ना हजारे की टीम थी या बाबा रामदेव की टीम वही है। स्पेस अब बीजेपी लेने की कोशिश वो में है। बीजेपी उस स्पेस को रिक्लेम करने की कोशिश कर रही है वापस, नंबर 1। नंबर 2, जो सोनिया जी कह रही हैं वो अपने पार्टी की तरफ से जो है कि उनको जो जायज समझती हैं वो कह रही हैं, लेकिन उनको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि उनकी पार्टी के लोग, जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग कोएलिशन है, ये उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि और उनकी ड्यूटी है कि हाउस चले। ऑपोजिशन को भी कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन जो ओवरऑल पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, जो ओवरऑल पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन है, जो संसद में होनी चाहिए, वो देखने को नहीं मिल रही। शकील जी, यहाँ पे एक रिबटल बहुत आवश्यक है वोरा जी की बात से। एक बात पे मेरे को रिबटल देना आवश्यक है। नहीं, एक रिबटल वोरा जी की बात का दूंगा। अगर हम इतनी सहमति से डिबेट करते तो 29 दिसंबर 2011 की रात को इस सरकार को, राज्यसभा को इस तरीके से स्थगित नहीं करती लोकपाल के विषय पे। अगर हम इतनी सहमति से बात करते तो 2G का स्कैम सामने नहीं आता। इसलिए हमने अपने विपक्ष के धर्म को हमेशा निभाया है। ठीक है शकील जी, क्या सरकार दबाव में है कि सोनिया गांधी तक को बार बार, पिछले बृहस्पतिवार को भी उन्होंने कहा अपने पार्टी के नेताओं से कि भैया आप सक्रिय हो जाइए, और अब ये कहना पड़ रहा है आज कि भाई 2-2 हाथ कीजिए और ब्लैकमेलिंग से मत डरिए। देखिए, ये बात सही है कि बीजेपी ने एक तरह से पार्लियामेंट को ब्लैक करने का सिलसिला शुरू किया है। ये कुछ दिनों पहले से हुआ था, लेकिन इस संसद में इसकी पराकाष्ठा हो गई है, इस सदन में। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.